Hello guys, welcome back to the channel Concept of Laws. I'm Advocate Amreen Khan. Today we start a topic of CRPC, Commencement of Proceedings Before Magistrates, जो कि कवर करता है सेक्शन 204, 205, 206, 207, 208, 209 and 210. So guys, let's start the video. सेक्शन 204 क्या कहता है? इशू ऑफ प्रोसेस की बात करता है ये। पहले हमने क्या पढ़ा था कि जो कंप्लेंट कोई मैजिस्ट्रेट को की जाती है, मैजिस्ट्रेट के पास कोई कंप्लेंट्स आती हैं, तो अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि ये कोई सफिशिएंट ग्राउंड्स नहीं बन रहे हैं, इसमें कोई कॉग्निजेंस लेने के कोई सफिशिएंट ग्राउंड्स नहीं बन रहे हैं, तो वो डिसमिस कर देते हैं। और अब बात हो रही है कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग्स की। जब अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि यहाँ पर कुछ ग्राउंड्स बन रहे हैं जिस पर कि मैजिस्ट्रेट एक्शंस लेते हैं, तो सेक्शन 204 इसी बारे में बात कर रहा है कि इसमें मैजिस्ट्रेट प्रोसेस इशू कर देता है। ये सेक्शन काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेक्शन है और जो चैप्टर है हमारे CRPC के चैप्टर 15, 16, 17, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। तो सबसेक्शन 1 क्या कह रहा है 204 का कि अगर मैजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि यहाँ पर सफिशिएंट ग्राउंड्स बन रहे हैं प्रोसीडिंग्स के लिए, तो वो कॉग्निजेंस लेता है टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस। टेकिंग कॉग्निजेंस इज़ अ जुडिशियल फंक्शन। एक तो होता है समन केस, जिसमें कि जो कि अटेंडेंस के लिए एक्यूज्ड की अटेंडेंस के लिए इशू किया जाता है कि वो मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट हो। सेकेंडली अब वारंट केस हो सकता है कि वो वारंट इशू कर दे, मैजिस्ट्रेट जो है वो वारंट इशू कर दे। हमने प्रीवियस सेक्शंस में पढ़ा था कि जब कोर्ट समन इशू करती है तो इट मस्ट बी इन राइटिंग। एक तो ये राइटिंग में होना चाहिए और डुप्लीकेट भी इसका कॉपी होना चाहिए, और ये क्या होना चाहिए कि साइन बाय द प्रिसीडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट और अदर ऑफिसर एज डायरेक्टेड बाय द हाई कोर्ट। जिसको कि हाई कोर्ट डायरेक्ट करती है वो ऑफिसर या फिर उस कोर्ट का जो प्रिसीडिंग ऑफिसर है उसके साइन उस पर होने चाहिए। और जो वारंट केस होता है तो ये क्या होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए और साइन बाय द प्रिसीडिंग ऑफिसर ऑफ सच कोर्ट। उस कोर्ट का जो प्रिसीडिंग ऑफिसर है उसके साइन उस पर होने चाहिए। सबसेक्शन 2 ये कहता है जब तक कि प्रोसिक्यूशन विटनेस की जो लिस्ट है वो फाइल ना हो जाए तब तक कोई समन और वारंट इशू नहीं किया जाएगा किसी एक्यूज्ड के अगेंस्ट में। और इस सेक्शन में ये कहा गया है कि अगर जो प्रोसेस फ़ीस है, किसी केस की जो प्रोसेस फ़ीस है या फिर अदर फ़ीस है जो कि पेबल है, वो अगर पे नहीं की गई है विद इन रीज़नेबल टाइम, जो कि टाइम उसमें प्रेस्क्राइब्ड है कि आप इतना टाइम तक फ़ीस पे कर दें, तो क्या अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो फ़ीस अगर पे नहीं की जाएगी तो मैजिस्ट्रेट में डिसमिस द कंप्लेंट। और इस सेक्शन में ये कहा गया है कि इस सेक्शन में कोई भी प्रोविज़न सेक्शन 87 को अफेक्ट नहीं करेगा। नाउ वी डिस्कस सेक्शन 205। 205 क्या कहता है, मैजिस्ट्रेट में डिस्पेंस विद पर्सनल अटेंडेंस ऑफ एक्यूज्ड। जब मैजिस्ट्रेट कोई समन इशू करता है तो अगर उसको ऐसा लगता है, कोई रीज़न इसके पीछे ऐसा लगता है कि ऐसा करना सही होगा, तो वो एक्यूज्ड पर्सन को पर्सनली बुलाता है और उसको ये बताता है कि आपके अगेंस्ट में जो इशू हुआ है प्रोसेस, उसके लिए आप अपना प्लीडर के साथ में अपीयर होइएगा। मैजिस्ट्रेट जब किसी केस को इंक्वायर करता है या फिर उसमें ट्रायल चलता है तो वो प्रोसीडिंग के किसी भी स्टेज पर अपने डिस्क्रिशन पर पर्सनल अटेंडेंस के लिए डायरेक्ट कर सकता है एक्यूज्ड को। सेक्शन 206 कहता है स्पेशल समन्स इन केसेस ऑफ पेटी ऑफेंस। मैजिस्ट्रेट के ओपिनियन पर अगर मैजिस्ट्रेट जैसे ही कॉग्निजेंस लेता है किसी पेटी ऑफेंस पर, तो उसको समरीली भी वो डिस्पोज ऑफ कर सकता है अंडर सेक्शन 260 एंड और सेक्शन 261, और वो चाहे तो अपने इस ओपिनियन को राइटिंग में भी रिकॉर्ड कर सकता है। और जो समन इशू किया जाता है
उसमें क्या रिक्वायरमेंट होती है कि जो एक्यूज्ड पर्सन है वो या तो इन पर्सन अपीयर हो या फिर बाय प्लीडर बिफोर द मैजिस्ट्रेट के सामने वो अपीयर होना पड़ेगा। कोई एक स्पेसिफाइड डेट दे दी जाती है, उस डेट पर। पेटी ऑफेंसेस क्या होते हैं? पेटी ऑफेंसेस वो होते हैं जो बहुत ही छोटे होते हैं, एकदम लेस सीरियस होते हैं, जिसमें कि 1000 तक का फाइन होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता। अब जो समन सेंड किया जाता है एक्यूज्ड के पास, उसमें जो फाइन का अमाउंट स्पेसिफाई किया जाता है अंडर दिस सेक्शन, इसको अमेंड किया गया है अमेंडमेंट एक्ट 2005 के द्वारा। इसमें अमेंडमेंट आया था। क्या इसमें रेज की गई थी बात कि जो फ़ाइन का अमाउंट होगा वो 100 से लेके 1000 के बीच में ही होना चाहिए। ये पेटी ऑफेंसेस हैं। उस पर जो ये पेटी ऑफेंस का चार्ज लगा है, इसके लिए अगर वो गिल्टी प्लीड करना चाहता है विदाउट अपीयरिंग बिफोर द मैजिस्ट्रेट के सामने अपीयर नहीं होना चाहता है, वो पहले ही मान रहा है अपनी गलती, और ये जो प्ली है उसकी कि प्ली गिल्टी जो वो अपने आप को प्लीड कर रहा है, ये मैजिस्ट्रेट के पास बाय पोस्ट या फिर बाय मैसेंजर पहुंच जानी चाहिए राइटिंग में। और जो अमाउंट है फ़ाइन का जो समन में स्पेसिफाई किया गया है, अगर वो प्लीडर के थ्रू अपनी बात को रख रहा है, गिल्टी प्लीड कर रहा है इस चार्ज के लिए, तो वो जो फ़ाइन का अमाउंट है वो प्लीडर के थ्रू पे कर देगा। तो ये जो समन इशू किया गया है, इसमें जो अमाउंट होना चाहिए फ़ाइन का, ये इट शैल नॉट एक्सीड 1000 रुपीज़। ये चीज़ इसमें मेन है। पेटी ऑफेंस को यहाँ पर बताया गया है कि पेटी ऑफेंसेस वो होते हैं जो कि सिर्फ 1000 रुपीज़ तक का ही उसमें फ़ाइन होता है। बट इट डजेंट इंक्लूड एनी ऑफेंस सो पनिशेबल अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट 1939। और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो नोटिफिकेशन के थ्रू एम्पावर कर सकती है मैजिस्ट्रेट को कि वो अपना पावर जो है उसका एक्सरसाइज करे, कन्फर करे सबसेक्शन 1 पर इन रिलेशन टू एनी ऑफेंस विच इज़ कंपाउंडेबल अंडर सेक्शन 320, जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे। और कोई भी जो पनिशमेंट होती है जिसकी की सज़ा क्या होनी चाहिए, 3 महीने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसे जो ऑफेंसेस हैं उसमें वो अपनी पावर को कन्फर करे। सेक्शन 207 सप्लाई टू द एक्यूज्ड ऑफ कॉपी ऑफ पुलिस रिपोर्ट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। अगर किसी केस की प्रोसीडिंग जो कि पुलिस रिपोर्ट पर इंस्टीट्यूट की गई है, तो मैजिस्ट्रेट उसमें क्या करेगा, विदाउट डिले एक्यूज्ड को क्या फर्निश करेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी एक डॉक्यूमेंट्स की कॉपी हैं, जैसे कि पुलिस रिपोर्ट और एफआईआर की कॉपी, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 154, और जो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की गई हैं अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 161। सभी विटनेसेस जो प्रोसिक्यूशन के होते हैं जिनको कि एग्ज़ामिन किया जाएगा। और अगर कोई कन्फेशन और स्टेटमेंट अगर है रिकॉर्ड की गई अंडर सेक्शन 164 में, और एनी अदर डॉक्यूमेंट और रिलेवेंट एक्सट्रैक्ट जो कि मैजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड किए जाएंगे विद अ पुलिस रिपोर्ट अंडर सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 173। अगर अक्यूज पर्सन को कोई कॉपी दी जाती है इन डॉक्यूमेंट्स में से, तो उसको या तो ये डायरेक्ट किया जाता है मैजिस्ट्रेट के द्वारा कि वो उसको पर्सनली इंस्पेक्ट करे या फिर बाय हिज प्लीडर। सेक्शन 208 कहता है सप्लाई ऑफ कॉपीज़ ऑफ स्टेटमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स टू एक्यूज्ड इन अदर केसेस ट्रायबल बाय कोड ऑफ सेशन। तो जैसे कि अगर कोई केस पुलिस रिपोर्ट पर इंस्टीट्यूट किया जाता है, मैजिस्ट्रेट के द्वारा जब प्रोसेस इशू किया जाता है सेक्शन 204 में, तो जो ऑफेंस है वो ट्रायबल बाय द कोड ऑफ सेशन है। तो मैजिस्ट्रेट क्या करता है, बिना किसी डिले के ये जो कॉपीज़ हैं डॉक्यूमेंट्स की, ये फ्री ऑफ कॉस्ट उसको दे देता है एक्यूज्ड पर्सन को। जो भी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की गई हैं अंडर सेक्शन 200 एंड 202, जितने भी पर्सन मैजिस्ट्रेट के द्वारा एग्जामिन किए गए हैं। और अगर कोई कन्फेशन और स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है अंडर सेक्शन 161 एंड 164 ऑफ दिस कोड,
अगर मैजिस्ट्रेट को ऐसा कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया गया है जिस पर कि प्रोसिक्यूशन रिलाई करता है, वो डॉक्यूमेंट अगर मैजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड है इन सभी डॉक्यूमेंट से कि ये सभी डॉक्यूमेंट्स वॉल्यूमिनस है, तो वो एक्यूज्ड को डायरेक्ट करता है कि या तो वो पर्सनली इंस्पेक्ट करे इन डॉक्यूमेंट्स को या फिर लीडर इन कोर्ट। सेक्शन 209 कहता है कमिटमेंट ऑफ केस टू कोर्ट ऑफ सेशन व्हेन ऑफेंस इज ट्राइबल एक्सक्लूसिवली बाय इट। सेक्शन 209 में केस को कमिट किया जाता है, किसको कमिट किया जाता है? कोर्ट ऑफ सेशन को। और किसके थ्रू किया जाता है? मैजिस्ट्रेट के थ्रू। मैजिस्ट्रेट कोर्ट ऑफ सेशन को ये केस कमिट कर देता है। मैजिस्ट्रेट के पास जैसे ही कोई केस आया पुलिस रिपोर्ट के ऊपर या फिर अदरवाइज मतलब पुलिस रिपोर्ट से अदर, जैसे कि कंप्लेंट केस है, तो जैसे ही एक्यूज्ड को लाया गया मैजिस्ट्रेट के सामने, तो मैजिस्ट्रेट इस केस को कमिट कर देता है कोर्ट ऑफ सेशन को। कोर्ट ऑफ सेशन के पास कमिट होकर ही केस जाते हैं, कोई कमिटमेंट के थ्रू ही केस वहाँ पर जाते हैं। जहाँ पर सेशन कोर्ट का ट्रायल मेंशन है कोड में, इस कोड में, तो वहाँ पर तो सेशन कोर्ट ट्राई करेगी केस को, लेकिन यूजुअली क्या होता है कमिटमेंट के थ्रू केस वहाँ पर जाता है सेशन कोर्ट के पास। तो मैजिस्ट्रेट जब कमिट कर देता है कोर्ट ऑफ सेशन को ये केस, तो अगर ये केस पुलिस रिपोर्ट पर इंस्टीट्यूट किया गया है तो वो सेक्शन 207 का कंप्लायंस करेगा। अगर अदरवाइज वाला केस है तो वो सेक्शन 208 का कंप्लायंस करेगा। डॉक्यूमेंट्स हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें लगेंगे। जब तक केस को कमिट किया जा रहा है तब तक एक्यूज्ड को रिमांड पर भेज दिया जाएगा, मतलब कि कस्टडी में भेज दिया जाएगा एक्यूज्ड पर्सन को, और वो कस्टडी जुडिशियल कस्टडी होती है। सेक्शन 167 में जो कस्टडी की बात हो रही है, तो उसमें क्या होता है जनरली जब इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता है तो उसको 15 डेज़, लगभग 15 दिन के अंदर पुलिस कस्टडी में भेजा जाता है। उसके बाद उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता है एक्यूज्ड को। यहाँ पर इनिशियली और प्रिलिमिनरी स्टेज की बात की गई है। तो 167 का जो कस्टडी है वो प्रिलिमिनरी स्टेज की बात कर रहा है, और ये नेक्स्ट स्टेज की बात कर रहा है कि जब वो केस को कमिट करता है कोर्ट ऑफ सेशन को। कौन करता है? मैजिस्ट्रेट। तब जो उसकी कस्टडी होती है, तो यहाँ पर उस कस्टडी की बात की जा रही है। नाउ सेकंड, अंटिल कस्टडी ऑफ ट्रायल, अंटिल कंक्लूजन ऑफ ट्रायल, तब तक भी वो उसको कस्टडी में भेज सकता है। थर्डली, जो कोर्ट के रिकॉर्ड्स हैं वो कोर्ट ऑफ सेशन को भेजे जाएंगे। फोर्थली, नोटिफाई करेगा मैजिस्ट्रेट, पीपी को नोटिफाई करेगा कि आगे की जो प्रोसीडिंग है वो कोर्ट ऑफ सेशन में की जाएगी, ये वहाँ पर ये केस को वहाँ पर कमिट कर दिया गया है। नाउ सेक्शन 210 टॉक्स अबाउट procedure to be followed when there is a complaint case and police investigation in respect of the same offense। जब अगर कोई केस कंप्लेंट के बेस पर इंस्टीट्यूट किया जाता है और मैजिस्ट्रेट को लगता है कि इन्वेस्टिगेशन अभी प्रोग्रेस में है, तो मैजिस्ट्रेट फॉर द टाइम बिंग क्या करेगा? प्रोसीडिंग को स्टे कर देगा और पुलिस से पूछेगा कि हाँ आप कहाँ तक पहुँचे, आपका जो इन्वेस्टिगेशन का स्टेप है वो कहाँ तक आपने कंडक्ट किया, इस चीज़ का हमें एक रिपोर्ट सबमिट करो। सपोज कि पुलिस ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी सेक्शन 173 में और मैजिस्ट्रेट ने इस पर कॉग्निजेंस ले लिया। तो आप ध्यान से सुनिए, जैसे कि एक कंप्लेंट केस किया गया, मैजिस्ट्रेट के पास एक केस आया कंप्लेंट के ऊपर अदर देन ऑन अ पुलिस रिपोर्ट, तो उसको जब भी कुछ इस बारे में पता नहीं है तो इसलिए अभी मैजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस नहीं लिया। उसने क्या किया कि पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के लिए बोल दिया। अब पुलिस ने जब चेक किया तो सेक्शन 173 के अंदर उसने जो रिपोर्ट सबमिट की सेम ऑफेंस था। पुलिस रिपोर्ट पर मैजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस लिया, तो इसमें ये बात कंसीडर की जाएगी जो कंप्लेंट केस किया गया, कंप्लेंट की गई मैजिस्ट्रेट को और जो पुलिस रिपोर्ट सबमिट की गई, तो ये दोनों जो सेम ऑफेंस पर ये केस है, तो इसको पुलिस रिपोर्ट पर इंस्टीट्यूट किया जाएगा। मतलब कि ये मान लिया जाएगा कि केस इंस्टीट्यूट ऑन अ पुलिस रिपोर्ट ही हुआ है। जो पुलिस रिपोर्ट है अगर उसमें कोई एक्यूज्ड का जिक्र नहीं है, एक्यूज्ड पर्सन का उसमें कोई नाम नहीं है, तो जो कंप्लेंट केस पर स्टे लगाया गया था मैजिस्ट्रेट के द्वारा उसको
रिज्यूम कर दिया जाएगा। सो गाइस, इसी के साथ आज के इस वीडियो का एंड होता है। अगर आप CRPC से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस आपको चाहिए उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप चेक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।